हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियां एक साथ। हुई है डेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पे हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पे हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो नहीं सवारा, तो नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हरि बोल।
निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते। पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जलमन को नहीं सवारा, जलमन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे। तो महाराज जब तक इस चंचल मन को सवार नहीं लेते तब तक भगवान हमारे इस हृदय रूपी आंगन में नहीं आ पाए। इसलिए प्रयास कीजिए कि जब आप कथा श्रवण करें, श्रोता बनकर कथा सुनिए, पूरे मन से वाचा कर्मणा से इस कथा को श्रवण कीजिए। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक, आइए सभी मिलकर के उसका श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक है, जिसमें कि वेद व्यास जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का रस समाहित किया है। इस श्लोक के अर्थ को जानते हैं तो देखिए, हम दिन भर कहते रहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। तो जब हम सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद करते हैं, सत्य अलग है, चित्त अलग है, आनंद अलग है। सबसे पहले सत्य क्या है, सत्य किसे कहते हैं, सत्य की परिभाषा क्या है। तो देखिए, सत्य वो जिसे आप चाह करके भी कभी बदल नहीं सकते। उस एक सत्य को छुपाने के पीछे 100 झूठ बोल लो, अंत में वो सत्य सामने आना है। कितनी कोशिश कर लो उसे बदल नहीं पाओगे। तो जो पूर्व में सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में भी सत्य ही रहे। तो सत्य कौन है? ईश्वर, भगवान, परमात्मा, परमपिता परमेश्वर। जो पूर्व में ईश्वर थे, मध्य में ईश्वर है और अंत में भी ईश्वर ही रहेंगे। इसलिए आपने कभी ध्यान दिया हो तो किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकलती है, क्या कहा जाता है? राम नाम सत्य है। क्योंकि जीवन में एकमात्र सत्य सिर्फ भगवान है। तो सत्य कौन है? ईश्वर, परमात्मा।
चित्त मतलब प्रकाश। अब जैसे हमें कोई किताब पढ़ना है, कोई काम करना है, हम दिन में तो फिर भी कर लेंगे, लेकिन रात्रि में हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो या तो हम ट्यूबलाइट से प्रकाश लेंगे या तो बल्ब से प्रकाश लेंगे, हमें प्रकाश लेना पड़ता है। लेकिन जिन्हें किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता ना पड़े, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वो चित्त है। वो कौन है? भगवान, परमात्मा, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जिन्हें किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सत्य प्रकट रूप में है, चित्त मौन है, और आनंद अप्रकट स्वरूप में है। आज के समय में हर व्यक्ति अपने अनुसार आनंद की खोज में है। कोई अपने संतानों में आनंद ढूंढ रहा है, कोई धन दौलत में आनंद खोज रहा है, तो कोई किसी चीज में आनंद खोज रहा है। आज के समय में हर व्यक्ति आनंद की खोज में है, लेकिन असल में आनंद की प्राप्ति किसी को नहीं हो रही, सब परेशान। कोई धन संपत्ति में आनंद ढूंढ रहा है, कोई मदिरा पान में। अब देखिए मेरे, जो मदिरा पान करते हैं, एक बात बताइए, वो आनंद कितनी देर रहता है? घंटे, 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे, लेकिन इसके बाद वो क्या लेकर आएगा? बर्बादी। जो बची कुची आपकी मान प्रतिष्ठा रहेगी समाज में, वो भी चली जाएगी। आप अपने परिवार को वैसे ही काफी परेशान कर रहे हो, दुख दे रहे हो। तो मैं तो ये कहती हूं कि यदि पीने का इतना ही शौक है, तो ठाकुर जी के नाम की मदिरा पीजिए, जिसका नशा कभी नहीं उतर सकता, जिसका नशा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी रहेगा। इसलिए पीना ही है तो ठाकुर जी के नाम की मदिरा पीजिए। तो आज के समय में हर व्यक्ति आनंद की खोज में है। कोई धन संपत्ति में आनंद ढूंढ रहा है, तो जो धन संपत्ति में आनंद खोज रहे हैं, एक बात बताइए, इतनी धन संपत्ति लेकर जाओगे कहां? जीवन का सत्य है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। हम ना कुछ साथ लेकर आए हैं, ना कुछ साथ लेकर जाएंगे। साथ जाएंगे तो सिर्फ आपके कर्म। भगवान ये नहीं देखेंगे कितना धन कमाया, भगवान ये देखेंगे कि आपने कितने अच्छे कर्म करे, कितने बुरे। आपके पास अपने कर्मों का हिसाब नहीं होगा, वहां हर चीज का हिसाब है। ऐसे ही महाराज एक राजा थे। अब राजा ने जीवन भर अपनी प्रजा के ऊपर बड़े अत्याचार किए, प्रजा को बड़ा परेशान करा, सारी धन संपत्ति छीन ली, हड़प ली। ऐसे करते करते राजा का बुढ़ापा आ गया। राजा सोचते, इतनी मेहनत करके जीवन भर तो हमने धन संपत्ति एकत्रित करी, बताओ 2-4 साल बाद मृत्यु हो जाएगी, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। मन में बात आती है कि कोई तो उपाय होगा जिससे ये धन संपत्ति भी हमारे साथ जा सके। अकेले में सोचा, उत्तर नहीं मिला। अपने मंत्रियों से पूछा, तो मंत्री भी अपनी बुद्धि के अनुसार कह रहे हैं। कोई कह रहा है काम करेंगे, आपकी जब मृत्यु होगी तो जो समाधि बनेगी उसके पास सारी की सारी धन संपत्ति रख देंगे, हो सकता है आपके साथ मृत्यु के बाद भी चली जाए। कोई कुछ उत्तर दे रहा है, कोई कुछ, लेकिन राजा को ऐसा उत्तर नहीं मिल रहा जिससे वो संतुष्ट हो सके। अब ये बात पूरे नगर में फैल गई कि राजा के मन में प्रश्न है कि मृत्यु के बाद भी धन संपत्ति कैसे साथ जाए। तो ऐसे एक दिन की बात है कि लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। उसी समय उस नगर में एक संत का आना होता है। संत इस प्रश्न को सुनते हैं। संत सोचते हैं कि जाकर के राजा को उत्तर देना पड़ेगा। महाराज संत पहुंचे हैं राजा के दरबार में। राजा कहते हैं कैसे आना हुआ, स्वागत सत्कार करा, संत आए हैं। तो कहते हैं कि मैं जानता हूं आपके मन में एक प्रश्न है कि मृत्यु के बाद भी कैसे आप इस धन संपत्ति को अपने साथ लेकर जाओगे। आपके उस प्रश्न का उत्तर आज हम देंगे। आपके राज्य की कोई मुद्रा तो होगी, उस मुद्रा को बुलवाइए।
महाराज एक थाल में मुद्रा आ गई। संत उस मुद्रा को उठाते हैं, बड़े ध्यान से देख रहे हैं, कहते हैं ये बताइए ये जो मुद्रा है क्या ये दूसरे राज्य में चलेगा? राजा कहते नहीं, ये मुद्रा सिर्फ इसी राज्य में चलेगी। यदि आप किसी दूसरे राज्य जाओगे तो ये मुद्रा जमा कराना पड़ेगा और वहां की मुद्रा लेना पड़ेगा। जैसे महाराज हमारे भारत का रुपए पाकिस्तान में तो चलेगा नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो चलेगा नहीं। यदि आप विदेश जाते हैं तो अपनी मुद्रा जमा कराएंगे और वहां की मुद्रा लेंगे। तो ऐसे ही राजा भी समझा रहे हैं। कुछ समय बाद संत कहते हैं कि ठीक इसी तरह परलोक की भी अपनी एक मुद्रा है। राजा कहते हैं आप कुछ भी बोल रहे हो, अरे वहां कौन सी मुद्रा चलेगी? संत कहते हैं वहां की अपनी एक मुद्रा है और उसकी एक खासियत भी है। यदि एक बार वो मुद्रा एकत्रित हो गई तो कभी समाप्त नहीं होगी, बढ़ती जाएगी अपने आप। ये वाली मुद्रा तो समाप्त हो जाएगी, पर परलोक वाली मुद्रा यदि एक बार एकत्रित हो गई तो कभी समाप्त नहीं होगी। राजा कहते हैं वहां कौन सी मुद्रा चलती? संत कहते हैं वहां चलती है आपके दान की, आपके पुण्य की, आपके सत्कर्म की मुद्रा। इस लोक पर जितने अच्छे कर्म करोगे ये एडवांस में जमा होती जाएगी, और एक बार जमा हो गई तो जीवन भर आनंद लेते रहना। तो इसलिए महाराज ऐसा धन कमाइए जो ये लोग तो सुधारे, लेकिन साथ ही साथ आपका परलोक भी सुधार दे। तो प्रयास कीजिए कि धन संपत्ति में आनंद ना खोजे, क्योंकि असल में आनंद धन संपत्ति में है ही नहीं। तो हर व्यक्ति अपने स्तर से आनंद की खोज में है। हम आनंद को बाहर ढूंढ रहे हैं, पर देखिए आनंद कहीं बाहर नहीं है। आनंद हमारे हृदय में विराजमान है, क्योंकि हृदय में साक्षात प्रभु श्री कृष्ण विद्यमान है, भगवान विराजमान है, और भगवान को ही आनंद स्वरूप कहा गया है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, तो आनंद हमारे भीतर है। इसे बाहर ढूंढने का प्रयास मत कीजिए। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, जो इस सृष्टि के निर्माण करता है, साथ ही साथ जो इस सृष्टि में प्रलय लाने के कारण भी है, इस सृष्टि के विनाश करता भी है। देखिए 3 तरह के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज कहा हूं हिम व्यापा। 3 तरह के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो ऐसे तीनों तरह के तापों का नाश करने वाले प्रभु श्री कृष्ण जी महाराज के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक का अर्थ है। अब महाराज किसी संत ने बड़ी अच्छी बात कही है कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। फिर संसार में सुखी कौन? थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। आज के समय में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो छाती ठोक कर कह दे हाँ मैं सुखी। सब परेशान है, कोई धन से, कोई तन से, कोई मन से। अब देखिए किसी के पास पर्याप्त धन है, ज्यादा धन है, बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े टर्नओवर है, वो व्यक्ति मन से परेशान, मानसिक चिंता है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, धन भी कुछ नहीं कर सकता। तो धन होने के बाद भी वो मन से परेशान है। अब यदि कोई धन और मन दोनों से ठीक है तो व्यक्ति तन से परेशान है, बीमारियों ने घेर लिया है, शारीरिक रोग सता रहे हैं। अब किसी के पास तन भी ठीक है, स्वस्थ है, मन भी सही है, धन नहीं है। जैसे मजदूर जब काम करके घर वापस आते हैं तो मन में विचार आता है कि थोड़ा और धन होता तो अपने परिवार को सारे सुख दे पाता, धन की कमी। तो हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति दुखी है। तो आज के समय में सुखी कौन है? जो अपने आप को भगवान को सौंप दे, अपना जीवन भगवान को सौंप दे,
स्वयं को भगवान का दास मान लीजिए। सिर्फ वही व्यक्ति आज के समय में खुश है, सुखी है। कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। तो इसलिए महाराज प्रयास कीजिए कि अपना जीवन भगवान को सौंप दें। तो आइए आज की कथा विश्राम से पूर्व सभी मिलकर के संकीर्तन करेंगे, भगवान के नाम का स्मरण करेंगे। इसके पश्चात आज की कथा विश्राम।